एक और दिल दहलाने वाली कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं मंसूर और आज हम एक ऐसे केस खोलने जा रहे हैं जो सुलझने के बाद भी रहस्यमय बना हुआ है। कहानी में डूबने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया द बर्क टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कभी-कभी कुछ अपराध इतने चौंकाने वाले होते हैं कि सारे जवाब मिलने के बाद भी मन में सवाल रह जाते हैं। आखिर कोई समझदार इंसान एक चीज़ के लिए अपना सब कुछ, घर, परिवार, करियर, इज़्ज़त कैसे दाँव पर लगा सकता है? और वो चीज़ भी क्या? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अश्विनी भिंडरे केस की, जो महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कलंबोली थाना क्षेत्र से शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो थी महाराष्ट्र पुलिस की होनहार ऑफिसर, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गई। अश्विनी भिंडरे एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जो बेलापुर में ह्यूमन राइट्स कमीशन में तैनात थी। उनका अस, उनका असली घर कोल्हापुर के औलाद गांव में था। उनकी शादी राजू गोरे से हुई थी, जो एक राजनेता थे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके थे। उनकी एक 9 साल की बेटी थी, लेकिन अप्रैल 2016 में अश्विनी अकेले कलंबोली के रोडपाली इलाके में रह रही थी, जबकि उनका परिवार कोल्हापुर में था। 11 अप्रैल 2016 की सुबह अश्विनी ने रोज की तरह अपने फ्लैट से निकलते हुए सोसाइटी के वॉचमैन को बताया, मैं अपने माता पिता से मिलने गांव जा रही हूं, दूध वाले को बोल देना कि दूध ना लाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो विपासना मेडिसिन्स कैंप में जा रही हैं, इसलिए शायद 9 से 10 दिन बाद लौटें। इसके बाद वो ऑफिस गई, सामान्य काम किया और शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद निकल गई, लेकिन फिर वो कभी नहीं लौटी। वॉचमैन को शक नहीं हुआ क्योंकि अश्विनी ने पहले ही बता दिया था। उनके परिवार को भी ज़्यादा चिंता नहीं हुई। 12 अप्रैल को कोई खबर नहीं। इसी तरह 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को भी अश्विनी ने कुछ दोस्तों, परिवारों और डिपार्टमेंट के लोगों को मैसेज भेजा कि वो विपासना कैंप जा रही है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं। समय बीतता गया। अश्विनी रहस्यमय तरीके से गायब थी। 10 मई 2016 को पुलिस कंट्रोल रूम से अश्विनी के पिता जय कुमार को कॉल आया। एक अफसर ने बताया, अश्विनी कई हफ्तों से ड्यूटी पर नहीं आई है। ये सुनकर जय कुमार बहुत परेशान रह गए। उनकी बेटी का फ़ोन तो 15 अप्रैल से बंद था। उन्होंने अपने बेटे आनंद को बताया, जो चेन्नई में जॉब करते थे। आनंद ने कहा, वो पुलिस ऑफिसर है, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मई बीत गया, जून आया, जब अश्विनी के मकान मालिक गोविंद स्वामी का कॉल आया। उन्होंने बताया, अश्विनी ने अप्रैल से किराया नहीं दिया, फ्लैट में ताला लगा है, वो कहाँ गई? अब जय कुमार को चिंता सताने लगी। उनकी पत्नी एक बीमारी से पीड़ित थी, इसलिए वो खुद कलंबोली नहीं जा सकते। जून में जय कुमार ने कलंबोली पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर अश्विनी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। चूंकि मामला एक पुलिस ऑफिसर का था, पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। जुलाई में अश्विनी का भाई आनंद महाराष्ट्र आया। उसे बहन की गुमशुदगी की गंभीरता समझ आई। 14 जुलाई 2016 को उसने कलंबोली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जब पुलिस हरकत में आई, एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसे लीड कर रही थी एसीपी संगीता अल्फोंजो, जिन्हें लेडी सिंघम कहा जाता था। उनके साथ थे ऑफिसर मिस्टर पोपे। टीम ने अश्विनी के परिवार, सहकर्मियों, मकान मालिक और वॉचमैन से पूछताछ शुरू की। पता चला कि 15 अप्रैल से अश्विनी का फ़ोन बंद है और आखिरी बार उन्हें 11 अप्रैल को ऑफिस में देखा गया था। अश्विनी के बारे में जानते हैं। उनके पिता रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। अश्विनी बचपन से मेधावी थी और पुलिस या आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहती थी। कोल्हापुर में अपने मामा, जो पुलिस ऑफिसर थे, उनके घर रहकर पढ़ाई की। 2005 में उनकी शादी राजू गोरे से हुई, जो उन्हें सपोर्ट करते थे। 2016 में
अश्विनी ने एमपीएससी एग्ज़ाम पास किया और पुलिस ट्रेनिंग के लिए नासिक गई। उनकी पहली पोस्टिंग पुणे में सब इंस्पेक्टर के रूप में हुई। बाद में वो सांगली क्राइम ब्रांच में एपीआई बनी और 2016 में ह्यूमन राइट्स कमीशन में थी। पुलिस ने अश्विनी के मोबाइल की सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की। उनकी आखिरी लोकेशन मीरा रोड, भाईंदर ईस्ट के पास मिली। सीसीटीवी में दिखा कि 11 अप्रैल की शाम अश्विनी थाने रेलवे स्टेशन पर एक लाल वैक्सोदन कार में बैठी। ये कार अभय कुरुंदकर की थी, जो पुलिस डिपार्टमेंट में उनके सीनियर थे। अभय का फ्लैट भी मीरा रोड के मुकुंद प्लाजा में था, जहां अश्विनी की आखिरी लोकेशन थी। अभय कुरुंदकर थाने पुलिस में इंस्पेक्टर थे। सांगली क्राइम ब्रांच में वो भी अश्विनी के सीनियर थे और यही उनकी दोस्ती थी। लेकिन जांच में पता चला कि उनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी। अश्विनी के लैपटॉप और एक टेडी बियर में छिपे हिडन कैमरे से मिले कुछ फोटोज और वीडियोज में अतरंग और हिंसक रिश्तों में सबूत मिले। वीडियो में अभय अश्विनी पर हाथ उठाते दिखा। अश्विनी के सीडीआर में अभय से फरवरी से अप्रैल 2016 तक 321 बार बातचीत के रिकॉर्ड मिले, जबकि उनके पति राजू से सिर्फ 8 बार। अश्विनी ने अभय के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो और एक खत जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो अभय जिम्मेदार होगा। अभय सतारा के कराड़ गांव के थे। बचपन में पिता का देहांत हो गया और मां ने मेहनत मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया। अभय महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने नेताओं और पुलिस अधिकारियों से कनेक्शन बनाए, गैर कानूनी काम किए और जल्दी ही पावरफुल बन गए। उन्होंने अपने गांव में घर और अम्बोली में 7 एकड़ का फार्म हाउस बनाया, लेकिन उनकी छवि कुछ ठीक नहीं थी। गुप्त जानकारियां लीक करने और राजनीतिक गठजोड़ के आरोप उन पर लगे। जांच में अभय पर शक गहराता गया। उनके कॉल रिकॉर्डिंग में राजेश पाटिल, एक बीजेपी नेता के भांजे का नाम आया, जो 11 अप्रैल की रात अभय के फ्लैट के पास थे। लेकिन अभय के राजनीतिक रसूखों के कारण जांच में रुकावटें आई। एसीपी संगीता को केस से हटा दिया गया। अश्विनी के परिवार ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस पर ढीलापन बरताने का आरोप लगा। धीरे धीरे मामला मीडिया में उछला। 31 जनवरी 2017 को अश्विनी के भाई ने अभय के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। 7 दिसंबर 2017 को अभय को गिरफ्तार किया गया। राजेश पाटिल, अभय के ड्राइवर कुंदन भंडारी और दोस्त महेश फलनकार भी पकड़े गए। महेश ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि 11 अप्रैल 2016 की रात अभय ने अपने फ्लैट में अश्विनी की पिटाई कर हत्या कर दी, फिर ऊड कटर मशीन से उनके शव के टुकड़े किए और मुंबई वसई के समुद्र में फेंक दिए। कुछ टुकड़े अभय ने अपने फ्रिज में रखे थे। राजेश और कुंदन ने इसमें मदद की। पुलिस ने समुद्र में शव खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फॉरेंसिक जांच में अभय के फ्लैट से खून के निशान नहीं मिले। अश्विनी का फ़ोन 11 अप्रैल की रात 8 बजे तक एक्टिव था और बाद में अभय ने उनके फ़ोन में मैसेज भेजे, लेकिन कोई डायरेक्ट सबूत, ना शव ना हथियार पुलिस के पास नहीं था। 30 नवंबर 2018 से केस अलीबाग सेशन कोर्ट में शुरू हुआ, फिर पनवेल कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ। 2024 तक 85 गवाहों की गवाही हो चुकी है। कांस्टेबल ने बताया कि अभय ने 6 अप्रैल 2016 को ऊड कटर मशीन मंगाई थी, लेकिन बिना शव या डायरेक्ट सबूत के केस सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिका है। नवंबर 2024 में ट्रायल पूरा हुआ और फैसला आना बाकी है। आखिर अभय ने अश्विनी की हत्या क्यों की? पुलिस की थ्योरी है कि अश्विनी शादी और फार्म हाउस अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। अभय ने धमकियां दी और जब अश्विनी ने सबूत इकट्ठा किए तो उसने हत्या की साजिश रची। लेकिन क्या यह सच है या कुछ और रहस्य अब भी अनसुलझे हैं? ये थी अश्विनी भिटरे के केस की कहानी, जो आज भी अधूरी सी लगती है। क्या आपको लगता है कि अभय को सज़ा मिलेगी या यह केस हमेशा के लिए रहस्य बन जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।